यस आई एम द मांझी द माउंटेन जिसने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में ये दो पहाड़ काट के रख दिए हैं। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं वाला सीन था। बट टू बी रियली ऑनेस्ट विद यू गाइस, मैंने शायद 4 से 5 हजार से ज्यादा ब्लॉक्स तोड़े हैं और ये एरिया मैंने फ्लैटन करा है। अब ये मैं दिखाता तो ऑफ कोर्स ये पार्ट बोरिंग हो सकता था, तो मैंने सोचा इसको ऑफ द कैमरा हम कर लेंगे। देयर आर सम ग्लिम्स व्हिच यू कैन सी कि ये एरिया पहले कैसे लगता था और अब ये एरिया कैसा लगता है। आई थिंक अब इस एरिया को मैंने इतना फ्लैटन कर दिया है, हमें एक घर तो बनाना चाहिए। हम एक घर तो डिजर्व करते हैं, उसके बाद जाके कहीं हम चीजें इकट्ठी करना शुरू करेंगे या माइन करना शुरू करेंगे। एंड हाँ, इस स्टोरेज रूम में मैं आपको दिखा दूं, इस चेस्ट में आप देख सकते हो ये डर्ट ही डर्ट भरी हुई है। और हाँ, मुझे ये ब्लॉक्स खोलने के बाद 45 आयरन भी मिले हैं एंड कोबलस्टोन मैंने फर्नर में डाल के उनको जो भी कहते हैं वो करके ये स्टोन भी बनाए हैं। फॉर फूड सप्लाई व्हाट आई डिड, मैंने देसी जुगाड़ करके घर में ही चिकन पकड़ लिए। फिर 2 चिकन पकड़े, मैं इनको 3 करा, उनकी ब्रीडिंग करा के 4 5 6 7, अब वो इतने सारे हो गए कि मैं 5 6 मारता हूँ और 500 की ब्रीडिंग करा देता हूँ। सो अभी के लिए मेरी फूड सप्लाई यही बनी हुई है। ये देखो बाहर आ गया और छोटे अंदर चल। मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ उससे पहले ना। ये देखो, जब ब्लॉक्स तोड़ रहा था तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वाटर सोर्स भी मिला था और जब मैंने वो लकड़ वक्कड़ काटी, पेड़ वेड़ काटे जाके, तो मुझे वीट सीड्स भी मिले, तो मैंने उनको यहाँ उगाया तो यहाँ पे वीट बन गई थी। ये तैयार है कि नहीं मुझे ये नहीं पता, मतलब मैंने तोड़ी है बट मैं डाउटफुल रहता हूँ हमेशा। हाँ बन गई है, अब पूरी तरह नहीं बनी में भी ना, मुझे लग नहीं रहा पूरी तरह बनी है। कोई बात नहीं गाइस, आप बताओ ये पूरी बनी है नहीं बनी, मुझे समझ नहीं आ रहा ऑनेस्टली बोलो तो। देखो गाइस, इसमें कोल कितना है, साइडों में कितना कोल है, जमीन में कितना कोल है। मुझे कोल सबसे ज्यादा मिला था गाइस। अब ना मुझे ऐसा लगता है कि देखो इस चेस्ट में कोबलस्टोन भरे पड़े हैं, मैंने तोड़े इतने, तो इससे ज्यादा तो मैंने फेंके थे, इतने तो मैंने स्टोर नहीं करे जितने फेंके थे। तो ना मुझे लगता है एक ना यार रूम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले ना इसको ना। फिलहाल ये भी टेम्परेरी है, ये यहाँ से मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ इसको बिकॉज मुझे लग रहा है मुझे स्पेस की जरूरत है फिलहाल के लिए। ये गाइस टेम्परेरी है, मैं बता रहा हूँ पहले ही। हम एक काम करते हैं, हमारे पास आयरन है तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपने लिए आर्मर बनाएंगे, हेलमेट बनाएंगे, शूज बनाएंगे ताकि थोड़े लड़ने लायक तो हों। ठीक है, तो अपना आयरन निकालते हैं बाहर एंड जाते हैं क्राफ्टिंग टेबल पे। शूज सबसे पहले लाओ, शूज इधर धरो, शूज आर्मर रखो यहाँ पे। कितने बन रहे हैं मुझे ऐसे, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, मेरे को ना अभी रेसिपीज याद नहीं है ना, तो ठीक है। शील्ड कैसे बनती है गाइस, शील्ड बना ले क्या, शील्ड भी बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, कहीं तो आयरन लग रहा है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अपने छोटू को ये पहना देंगे हम। ठीक है, शूज, अच्छा पैंट्स भी बन गई थी, हाँ पैंट्स भी तो होती हैं। और हेलमेट रह गया, हेलमेट बनाया मैंने, हेलमेट नहीं बनाया मैंने, हेलमेट नहीं बनाया। ये रहा हेलमेट और ये आ गया हेलमेट। ठीक है, अब अरे ये रहा हेलमेट, देखो लोहा पुरुष बन गया अपना ठेकेदार, लोहा पुरुष। अब लोहा पुरुष की तलवार भी तो लोहे की होनी चाहिए ना, तो एक स्वॉर्ड भी बना लेते हैं, है ना अपने पास आयरन। भाई साहब 20 आयरन लगते हैं एक तलवार बनाने में, 20। मेरे पास टोटल कितने हैं, आई मीन कितने बन रहे हैं, कहाँ है टोटल मेरे पास 18 अभी। चल यार अभी भी 18 आयरन है और मेरे पास बकेट बन गई हैं, तो वो लाइक आगे काम आ जाएंगे ना। तो इसी के बीच मेरे को देखो यहाँ पे ये स्ट्रिंग्स भी मिल गई थी, मैंने बहुत मकड़ियाँ मारी थी और अंडे तो चिकन वाले दे ही रहे हैं। मुझे लिटरली नहीं पता इन एग्स का होता क्या है। एंड मैंने ये फेंस भी बनाया था कि मुर्गों को बाहर ओपनली रखूँ, बट मैंने फिर अभी उसको यूज़ नहीं करा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले हम घर बना लें एंड उसके अकॉर्डिंगली हम जगह डिसाइड करेंगे कि हमें अपने पेट फार्म्स कहाँ बनाने हैं एंड अदर फार्म्स कहाँ बनाने हैं। ठीक है, तो मैंने इनको अभी बनाया था बट देन आई डिसाइडेड नॉट टू यूज इट राइट नाउ सो दैट आई कैन डू इट लेटर। अब अपनी शील्ड तैयार है, उसको हम हाँ इस हाथ में रखेंगे एंड स्वॉर्ड को हम रखेंगे इस हाथ में। ठीक है, अब बाहर चल के एक बार गेट बंद करके ना अपनी लुक देखते हैं जरा। अरे भाई साहब क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कल्ले कल्ले को मारेगा, कल्ले को, मतलब बस अब ये तैयार है लड़ने लपेटने के लिए। मुझे ना सबसे पहले जाके लकड़े थोड़ी इकट्ठी करनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके सो फाइनली हमने बहुत सारे वुड्स इकट्ठे कर लिए हैं, इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। आप देखो इस यहाँ पे मैंने कम से कम 2 स्टैक ओक लॉग और ये स्प्रेस लॉग और ये वाइट वाला बिर्च लॉग, मतलब इसके भी 2 स्टैक मैंने इकट्ठे करे। अब जाके इसके प्लैंक बनाऊंगा, बट उससे पहले मुझे लग रहा है मेरी लड़ाई होने वाली है क्योंकि मुझे सामने बंदे दिख रहे हैं। ये बंदे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इनका लीडर का है, वो लगी मेरे को। नाइस फाइट, तू भी आजा बेटा।
बेटा जिगरा रखते हैं हम, जिगरा रखते हैं हम, बेटा जिगरा रखते हैं हम यहाँ पे लड़ाई करने का, समझा। सो अब देखो गाइस हमारे पास कितने सारे प्लैंक्स हो चुके हैं। अब हमारे पास यहाँ पर स्टोन्स भी हैं अच्छे खासे वैल्यू में और वॉल्यूम में, एंड आई थिंक हमारे पास कोबल स्टोन भी है अच्छे खासे वॉल्यूम में। एंड मेरे ख्याल से अब हम जाके कुछ ना कुछ बनाना शुरू कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये इसका मिडल है, मतलब मैंने गिना नहीं है बट मैं बस अंदाजे से कह रहा हूँ। ये मुझे इसका, ये क्या है, मेरी स्वॉर्ड का है भाई। ये कौन है भाई? हेलो ब्रो, वो आर यू? ये जल क्यों नहीं रहा? ये जल क्यों नहीं रहा? ओए भाई इसको तो पहले मारना पड़ेगा क्योंकि मैं चैलेंज से दूर नहीं भागता। एंड एक बार यहाँ से शुरू करते हैं। मैंने काउंट नहीं करा, आई एम सॉरी। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, okay, and 11. So we can say this is the center again, okay, and अभी फिलहाल के लिए ये लाइन यहाँ पे, एंड एक यहाँ दो यहाँ और, एंड दो यहाँ और। यहाँ पे हम ना रूम डिवाइड कर देंगे यहीं से। एंड हमें रूम कितने बड़े चाहिए ये मेरे पे डिपेंड करता है। आई थिंक इतना चौड़ा गहरा तो होना चाहिए। एंड मुझे पता नहीं है मैं अभी क्या शेप का बनाऊंगा, सो लेट्स सी। मैंने सच को डिसाइड नहीं करा। 1 2 3 1 2। यार मैं पिकेक्स लाना भूल गया, सॉरी मैं पिकेक्स लाना भूल गया। मुझे पिकेक्स तो चाहिए यार। सो जाऊं अगर सो सकता हूं तो फिलहाल के लिए। आई डोंट नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू हियर, बट आई थिंक इतना मैं कुछ ज़्यादा बड़ा बना दूंगा नहीं तो। आई थिंक 1 2 3 4 5 6, आई थिंक इतना यहाँ ठीक है। ये रूम फेयर इनफ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब हम यहाँ पे डोर की लोकेशन छोड़ देंगे एंड इधर से, ठीक है। हाँ यहाँ ठीक रहेगा, कूल। आई थिंक मैंने यही बनाया है, हाँ यही बनाया है, बट डोर शायद एक और छोड़ना पड़ेगा मुझे। सही जा रहा है फिलहाल के लिए। तो ये सेंटर से फिलहाल यहाँ से ऐसा दिख रहा है कुछ। जो दूसरे कलर का प्लैंक है ना उससे हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एक लाइन, ठीक है। बाकी दूसरे कलर के प्लैंक से वाइट जो ब्राइट है थोड़ा सा, उससे हम यहाँ इसको भर देंगे पूरे रूम को। हम प्लैंक के कलर कॉम्बिनेशन से भी खेल सकते हैं वैसे, बट आई थिंक ये रूम के लिए ठीक है। सेम वे में हम इधर करेंगे। ये जो मैं कहीं भी रैंडमली लगा रहा हूँ ऐसे मेरे ख्याल से नू भी लगाते हैं। सो आई थिंक हमारे 2 रूम तैयार हो चुके हैं। मैं इनके ऊपर भी पहले ब्लॉक्स लगा देता हूँ, ठीक है। इसको हम डिवाइडर दे देते हैं यहाँ पे ना। इसको हम यहाँ पूरा फिल इस कलर से भर देंगे, ठीक है। ये बेटर लग रहा है पहले वाले से ना, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है। रात होने वाली है। ये 2 रूम बना दिए मैंने। बैक टू वर्क दिहाड़ी टाइम। चाय पी के आ गए। मुझे अभी कुछ ही वक्त हुआ था माइनक्राफ्ट खेलते हुए, और मैं चाहता तो एक छोटा सा घर बनाकर शुरुआत कर सकता था। पर हम एक लड़कों की चाह होती है, हम लड़कों का एक सपना होता है कि हमारा घर हो तो एक बड़ा सा घर हो, और उसी हिसाब से मैंने इस घर को भी एक बड़ा घर बनाने का सोचा। मेरे दिमाग में बस यही था कि जैसा मैं रियल लाइफ में एक घर चाहता हूँ उसी के हिसाब से मैं यहाँ इस घर में भी वो चीज़ें बनाऊँ। हालांकि अभी मुझे उस चीज़ों को बनाने में बहुत टाइम लगेगा, बट मुझे था कि एटलीस्ट एक स्पेस तो बड़ा हो। मैंने इस घर को बनाने में बहुत टाइम दिया है, प्लस मुझे कई बार दिक्कतें भी आई। मुझे कई बार चीज़ें पसंद नहीं आई तो मैंने उन्हें वापसी तोड़ा, चीज़ें रिप्लेस करी। बीच में मुझे इनकी सप्लाईज पूरी करने के लिए बहुत दूर जाकर कभी सैंड लाना पड़ा तो कभी वुड लाना पड़ा, ताकि इस घर को बनाने में किसी भी चीज़ की कमी ना हो। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मुझे इस घर को बनाते टाइम ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं गेम खेल रहा हूँ। इट वॉज सो रियल टू मी, जैसे कि मैं रियल लाइफ में ही अपना एक घर बना रहा हूँ। मैंने उसी प्यार से इस घर को बिल्ड भी करा है। मुझे इस घर को बनाने में काफ़ी टाइम लगा, अराउंड 5 से 6 घंटे लिटरली मैं इस गेम को एक्टिवली खेलता गया। एंड आई रियलाइज वन थिंग, अगर बड़ा घर बनाना हो तो टाइम तो लगता है, बी इट इन रियल लाइफ और बी इट इन अ गेम। एंड जब हमारा घर बन गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेहनत रंग लाई। सो यस गाइस, हमारा घर कंप्लीट हो गया है एंड नाउ इट्स टाइम टू रिवील। सो गाइस, मैंने बीच में बहुत बड़ा ब्रेक लिया था क्योंकि अगर मैं ये घर बनाते हुए पूरी रिकॉर्डिंग करता
तो आई गेस ये वीडियो शायद 5, 6 या 7 घंटे बड़ी वीडियो बन जाती, एंड उतना करना आई थिंक मेरे बस की तो भी बात नहीं है, बट मैंने घर पूरा बना लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ से हमने शुरुआत करी थी। तो गाइस जैसा कि आपको पता है हमने यहाँ से शुरुआत करी थी। यहाँ हमने फ़िलहाल के लिए देसी मुर्गे पकड़े हुए थे, देसी तरीके से ही। अब इनको कोई फेंसिंग भी नहीं दी थी हमने। यहाँ हमारा बेड था और यहाँ चेस्ट थे। ये सब मैं अब अपने नए घर में, बड़े घर में शिफ्ट कर चुका हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इन एपिसोड 2 आई थिंक ये मैंने कुछ अलग ही लेवल का कर दिया है, इसलिए शायद मुझे इतना टाइम भी लग गया। सो लेट मी जस्ट शो इट टू यू गाइस। मैं आपको यहाँ से रिवील करके दिखाता हूँ। ओके, एंड सो आर यू रेडी गाइस? ये सबसे पहले तो मैंने 2 पहाड़ चुने थे। मुझे इसकी लोकेशन सबसे पहले लगी थी कि इसके बीच में मैं एक घर बनाऊंगा। यहाँ टावर बनाए थे कि मैं कहीं गुम ना जाऊँ। एंड नाउ लेट मी प्रेजेंट यू ठेकेदार साहब का नया घर। अब मैं ये वाला उड़ा दूंगा, पुराने वाला, क्योंकि ये इसको सामने से कवर कर रहा है। बट ये बनाने में मुझे 6 या 7 घंटे कहीं नहीं गए मेरे। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम इस घर को साइड से देखते हैं, ठीक है? ये देखो गाइस, यहाँ पे मैंने घासें भी लगाई हैं, ठीक है, मतलब पेड़ पत्तियाँ। एंड इसकी ये साइड है। अब ये साइड चेक करो गाइस, तुम देख रहे हो, तुम लिटरली देख रहे हो जो मैंने 2 पहाड़ काटे हैं ना यहाँ पे पहले मांझीदा माउंटेन बन के, उसके बीच में ये घर बनाने के लिए मुझे इतनी बड़ी जगह चाहिए थी। अभी मैं ये जगह और बड़ी करूँगा और एक्सपेंड करूँगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। तो मेक श्योर करना गाइज, लाइक करना इस वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। हम आपके लिए अपने एपिसोड में भी मज़ेदार चीज़ें लाने वाले हैं। एंड कमेंट करना कि हम नेक्स्ट क्या बनाएं। तो इस साइड से तो हमारा घर ऐसा लग रहा है। एंड इसको बैक से भी देखते हैं। ये देखो, सिंपल प्लेन, थोड़ी सी विंडो दी है, थोड़ी सी वेंटिलेशन दी है। ये मैंने ऐसे ही छोड़ा है, थोड़ा सिमेट्री लग रहा था। ओके, आई नोटिस कि यहाँ पे एक ये ब्लॉक ख़राब है। नहीं, चलो ये मैं ठीक कर लूँगा, कोई बात नहीं, इम्प्रूवमेंट तो चलती रहती है। अब हम इस साइड से देखते हैं। माय गॉड, आई मीन ये तो मेंशन लग रहा है यार, तो विला लग रहा है, प्रॉपर विला। एंड व्हाई आई एम सेइंग इट इज़ अ विला, यू विल गेट टू नो। सो अब हम चलते हैं घर के अंदर। लेट्स एंटर गाइस। अच्छा, ये जो डोर देख रहे हो, ये ट्रैप डोर से बनाया है मैंने, ठीक है? एंड ये गेट खोला। गेट खोलते ही हमें सबसे पहले क्या दिखा? फाउंटेन। पानी की बाल्टी से यहाँ फाउंटेन बन गया है। एंड जो अंदर ये लालटेन लगी हुई है ना, ये मेरे छोटे भाई का आइडिया था कि वीर जी, उसको मैंने दिखाया पहले, तो वो पागल ही हो गया, कह रहा आपको तो खेलनी भी नहीं आती थी माइनक्राफ्ट और आपने क्या बनाना दिया। मैंने कहा भाई, मैंने बस अपना इसे टाइम दिया है और अपना इसे बस क्रिएटिविटी दी है। एंड आई एम सो हैप्पी राइट नाउ कि मैंने ये बना दिया। ट्रस्ट में मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है। सो उसने मुझे बोला इसके बीच में लालटेन लगा दो, ये भी कूल रहेगा, थोड़ी थोड़ी लाइट भी आ जाएगी। आई डोंट नो लाइट आ भी रही है कि नहीं, बट ठीक है, अंदर लगा है तो लगा, मेरे भाई ने कहा था। इसके साइड में मैंने अभी यहाँ पे वीट भी लगा दिए हैं ताकि अंदर भी हमारे खाने की सप्लाई बनी रहे। प्लस ये कूल भी लग रहा है, देखो साइड से ना, ये देखो। अभी यहाँ मैंने ये फ्लोरिंग करी थी तो यहाँ पे अभी घासें उगी नहीं है, ठीक है? एंड अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे 2 डोर्स हैं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। मैं सबसे पहले यहाँ से जाऊँगा राइट हैंड साइड से। ये देखो गाइस, ये देखो, मैंने पेड़ काट के, जो अलग अलग पेड़ काट के जो वुड्स इकट्ठी करी थी, उनका कलर कॉम्बिनेशन इतना सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। आई वुड से इट इज़ एस्थेटिक, आई वुड से इट्स एस्थेटिक। ऊपर से भी सेम, यहाँ पे भी स्प्रूनस वाला है। मेरे को पता लग गया उसे स्प्रूनस कहता है, मेरे छोटे भाई ने बोला स्प्रूस, सॉरी, उस वुड को स्प्रूस कहते हैं। तो ये स्प्रूस कलर वाले ओक की वुड से प्लैंक बना था। एंड उसके ऊपर भी सेम है, ठीक है? ये देखो। एंड ये देखो, अब हम इस रूम में बाद में चलेंगे और ये वाला भी रूम बाद में देखेंगे। अभी हम इसमें देखते हैं क्या है, ये क्या है, गेस करो। ये है छोटा सा एक स्टोर रूम। अब ये देखो, यहाँ पे इतनी सारी चेस्ट पड़ी हैं। वो जो चेस्ट वहाँ पर थी ना, उस वाले छोटे से घर में, उसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया गाइस। एंड अब इसमें सामान यही सब पड़ा है, ठीक है, जो पहले का था। एंड इसका मैं इसमें से काफ़ी मैंने यूज़ भी किया है गाइस। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये जितना भी मैंने स्टोन इस घर में लगाया है ना, जितना मैंने पहाड़ काटा था ना,
आई थिंक उसका हाफ भी नहीं लगा होगा, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो मैंने फेंका था। फिर उसको मैंने फर्नर में उसको और जो कोबल स्टोन को स्टोन बना के फिर स्मूथ स्टोन बना के बनाया। तो मैं अलग से और माइनिंग नहीं करने गया, जितना मैंने पहाड़ काटा मेरे पत्थर के रिसोर्सेज तो वहीं से इकट्ठे हो गए थे, एंड देन वुड के लिए मेरे को स्पेशली एक बार जाना पड़ा था। तो ये छोटा सा स्टोर रूम है, बट अब तुम कहोगे कि भाई वो तो ठीक है, ये सीढ़ियाँ क्या हैं, ये क्या उल्टी सीढ़ियाँ लगा दी। तो गाइज मैं वापसी आपको एक बार बाहर लेके चलता हूँ, ठीक है। एंड बस अभी नीचे से दिखाऊंगा। तो ये जो साइड्स है ना, यहाँ हमने सीढ़ियाँ बनाई हैं गाइस, हमने साइड्स में सीढ़ियाँ बनाई हैं ऊपर जाने के लिए। अभी मैं ऊपर अंदर दिखाऊंगा नहीं, बट ये देखो, ठीक है। वापसी यहीं से उल्टा चलते हैं, क्योंकि अभी एक और सरप्राइज बाकी है। वापसी इस रूम में चलते हैं। तो अब मैं आपको नेक्स्ट रूम दिखाता हूँ, जो मैंने यहाँ से भी कनेक्ट करा हुआ है। ओके, तो यहाँ से डोर खुला, एंड यहाँ पे अभी मैंने बस एक क्राफ्टिंग टेबल रखा है। अभी मुझे समझ नहीं आ रहा अंदर क्या रखूँ। बाय द टाइम जब मैं गेम और खेलूँगा मुझे समझ आएंगी चीज़ें कि अंदर क्या क्या रखा जा सकता है, तो मैं ज़रूर उसको एज अ पर्टिकुलर रूम्स बनाता रहूँगा। एंड मुझे सबसे क्यूट चीज़ है ये यार, लालटेन लग रही हैं यार, बहुत प्यार लगती हैं। हालांकि टॉर्च जितनी इनकी रोशनी नहीं होती है, बट ये इतनी क्यूट लग रही है ना, आई वुड से कि मैं इनको और बना पाता, बट देन अगेन इसके लिए वो आयरन नगेट्स चाहिए होते हैं। एंड जब मैं थोड़ा शायद कंजूस हो रहा हूँ अभी आयरन और स्पेंड करने में। हालांकि मुझे बहुत सारा मिला भी था जब मैंने माइनिंग करी थी, पहाड़ काटा था। सो चलते हैं नेक्स्ट रूम की तरफ। यहाँ भी अपना एक बेड लगा हुआ है सुंदर सा, और ये अपनी एक वॉल है। ये भी डेकोरेट तो नहीं है, बट मैंने बस कॉम्बिनेशन टाइप बना दी है। एंड ये वो डोर है जहाँ से हम बाहर जा सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे किचन बनी है, फर्नर्स लगे हैं यहाँ पे, ठीक है। इन सब में आई थिंक अभी कुछ भी नहीं पड़ा, हाँ मैंने खाली कर दिया था। यहाँ पे भी एक क्राफ्टिंग टेबल है। मैं क्राफ्टिंग टेबल तो देखो मैं हर रूम में रखूँगा, ताकि मेरे को ईजी रहे कुछ भी कहीं बनाना है तो। ओके, एंड यहाँ पे भी सेम स्टोर रूम, सेम ऊपर की यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये छोटे छोटे स्टोर रूम बनाया। अभी मैं एक डेडिकेटेड चेस्ट रूम भी बनाऊंगा, जहाँ पे सिर्फ चेस्ट पड़ी होंगी, और उनमें भी डेडिकेटेड पार्टीशन रहेंगे, ताकि वुड का जो चेस्ट है वो कहाँ है, स्टोन का कहाँ है, उन बाकी चीज़ों का है। तो ये भी देखो, अगर आप देखो यहाँ से भी, ये साइड भी देखो, ये साइड भी देखो, ये देख रहे हो मैंने कहाँ तक पहाड़ काटा था, कहाँ तक। अभी इधर साइड में और भी चीज़ें आने वाली हैं। तो गाइज मेक श्योर आप सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, क्योंकि इट इज़ लाइक ए जर्नी फ्रॉम नूब टू प्रो। आई एम नॉट प्रो येट, बट आई थिंक आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन कपल ऑफ डेज राइट नाउ। सो अब मैं आपको रिवील करता हूँ ये बड़ा सा हॉल। ये हॉल देखो गाइज, ये देखो गाइज, या खिड़की भी लगाई है मैंने। मैं इतनी दूर गया था ना सैंड लेने के लिए, क्योंकि इस एरिया में दो पहाड़ हैं, बट दो पहाड़ों के आसपास कहीं पर भी सी नहीं है, पानी नहीं है, और पानी के पास ही सैंड मिलती है। तो मेरे को बहुत उल्टा, घर के उल्टे की साइड जाके, मुझे बहुत दूर जाके ये लगाना पड़ा। सेम यहाँ पर भी सेम वो वुडन प्लैंक्स हैं, एंड ऊपर की जो वॉल है वो स्मूथ स्टोन से बनाई हुई है। एंड ये भी एक रास्ता जा रहा है, बट अब हम एंटर करते हैं इसके पीछे वाले रूम में। सॉरी, हाँ इसके ऊपर वाले से यहीं से एंटर करते हैं। तो यहाँ से देखो, ये भी एक हॉल है। ये भी मैं बना पहले कुछ खा लेता हूँ भाई, मुझे भूख लगी है। देखो यहाँ पे भी एक हॉल है, ठीक है। एंड ये लंबा सा हॉल है, अभी मुझे पता नहीं इसका क्या करना है। तो मैं वापसी आपको एक बार नीचे लेके चलता हूँ, क्योंकि नीचे जाने का रास्ता ना यहाँ से भी है। ये देखो, ये वो वाला रूम है जो मैंने आपको बताया था कि इससे यहाँ पे एक रूम कनेक्ट हो रहा है, और इधर से भी ये रूम यहाँ से कनेक्ट हो रहा है। मतलब मैंने अपने आप को ईजी वे रखने के लिए अंदर से रास्ते कनेक्ट करे हैं, कि मुझे कहीं से बाहर साइड से ऊपर जाना है तो मैं वहाँ से भी स्टेयर से जा सकता हूँ। सो हाँ, यहाँ पे भी मैंने ये दो स्लैब्स लगा के, क्योंकि मुझे पता लगा अगर आप स्लैब लगा दो तो उसके ऊपर अगर मैं कुछ लगाऊंगा तो वो हवा में लटका रह जाएगा, बिकॉज वो स्लैब जो है वो पूरा एक ब्लॉक की जगह लेता है। तो मैंने एक और स्लैब लगा के यहाँ दो लालटेन लगाए, विच इज़ ऑल्सो लुकिंग लाइक क्यूट और एस्थेटिक बोल सकते हो। सो वापसी ऊपर चलते हैं। यहाँ थोड़े, ये देखो, अब यहाँ मैंने स्लैब्स लगाए हैं, तो ये जो मिरर है और इसके बीच में जो गैप आ गया है, ये कूल भी लग रहा है, क्योंकि वेंटिलेशन टाइप लग रहा है, ठीक है। अब हवा तो कहाँ ही लेनी है, बट ठीक है, प्यारा लग रहा है ना। तो ये हॉल है यहाँ पे। अब इसकी आप रूफ देखो, ये मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, ये मेरे को बनाने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने वीडियोस देखी है लोगों की, उनकी ऐसे हट बनी होती हैं, तो वो मुझे पता नहीं था उसको बनाते कैसे हैं। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी कि ये स्टेयर्स से बनता है। तो मेरे पास वुड तो थी बहुत सारी अलग अलग कलर की ना, तो
तो मैंने उसका भी कॉम्बिनेशन बना के यहाँ पे स्टेयर्स बनाई हैं ऊपर, वो मैं आपको भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा जी हॉल, एक अंदर रास्ता जा रहा है, एक अंदर छोटा और हॉल है। ये हमारी ओपन लॉबी है, ओपन लॉबी। नीचे यहाँ से प्यारा सा फाउंटेन दिखता है, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हमारी एक बालकनी है, यहाँ से भी जा सकता हूँ, बट ये बस यू नो सिमेट्री टाइप पे बनाया हुआ है। अब ये देखो गाइज, ये देख रहे हो आप, ये बालकनी है, यहाँ पे ये बालकनी है, फाइन। अब यहाँ से हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि मुझे जो आपको दिखाना है ना, वो मैं उसके लिए वेट नहीं कर सकता कि भाई मैंने उसे क्या बना दिया। इट इज़ अगेन काइंड ऑफ थिंग जो मैंने रियल में भी एक्सपीरियंस करी हुई है, और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे पहले मैं उल्टा चलूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये बैक साइड का जो मैंने आपको अंदर से स्टेयर्स का जो रूफ दिखाया था, ये वो है। यहाँ से हमारी बैक साइड है। मुझे लिटरली यहाँ ना बैक साइड खाली खाली लग रही है। मैं डेफिनेटली यहाँ से एक बालकनी निकालूंगा उस वाली साइड से। मैं नीचे देख के चलूँगा, मैं भी रिवील नहीं करना चाहता, बट हाँ मैं यहाँ से दिखा सकता हूँ आपको। ये देखो गाइस, ये देखो, यहाँ पे मैंने एक काइंड ऑफ कैंप हाउस बनाया या क्या कह लो, ठीक है। एंड ये सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी सेम है, देखो। अब हम चलते हैं इधर, तो ये यहाँ से कुछ ऐसा दिख रहा है, ये देखो। नाउ द मोमेंट इज हेयर गाइज, जो मुझे दिखाना है आपको। बेसिकली अगर मैं यहाँ से सीधा जाऊँगा, तो मैं अगर यहाँ रुक जाऊँ एक सेकंड के लिए और आपको बताऊँ, जो हमारा घर है वो दो माउंटेन्स के बीच में है। एंड आई लव माउंटेन्स, ओके। मेरे को पहाड़ों में जाना बहुत अच्छा लगता है। एंड स्पेशली अगर मैं किसी रिसोर्ट में रुका हूँ, बहुत कम रुकता हूँ क्योंकि भाई हर बार इतना बजट नहीं होता है गाइस। तो अगर मैं किसी रिसोर्ट में रुका हूँ, तो वहाँ पे मुझे जो स्विमिंग पूल होता है, ऐसा कुछ, वो मुझे कमाल का लगता है, क्योंकि वहाँ पे स्विमिंग करते हुए आप माउंटेन्स को देखते हो। रूफ टॉप स्विमिंग पूल, राइट। ये मैंने उस थॉट से बनाया है, यानी कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, देख रहे हो। अगर मैं यहाँ पे हूँ और इस व्यू से देखो आर्मर पहना है उसने, एंड ये देखो। सो दिस इज आवर हाउस गाइस, दिस इज आवर विला फॉर नाउ। अभी मैं बोलूँगा कि ये चीज़ परमानेंट है, तो मुझे नहीं पता गेम का मैं आगे क्या कर दूंगा, बट येस दिस विल बी ठेकेदार साहब का अड्डा, क्योंकि मैं यहीं से और चीज़ें ग्रो करूँगा, डेवलप करूँगा। अब ना एक काम करते हैं, मैं ना यहाँ जाता हूँ, इस एरिया पे जाता हूँ, ठीक है। हाँ इसी साइड चलते हैं, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि ये घर दूर से कैसा लगता है, कितना कमाल लगता है, ठीक है। एंड मुझे ये वाली ट्रिक मेरा भाई कहता है, जब आपको इतना उतरना होता है अब इस घर से, तो आप बार बार क्या वो सीढ़ियाँ उतर के जाते हैं। मैंने कहा अच्छा तू अभी से बोर हो गया, उसने अभी आधा घंटा आके खेला था, ठीक है। तो भाई मैं फिर उससे सीख गया ये वाली ट्रिक, अब मुझे भी आदत हो गया, तो मैं यह जब भी जंप मारता हूँ ये मैं कर लेता हूँ, तो ये जो टाइम है ना बच जाता है, ठीक है। अब हम ऊपर चलते हैं एंड देखते हैं ये कैसा बना है, ठीक है। सो गाइज ये जो आप देख रहे हो, ये भी वन ऑफ द सुरंग है जो मैंने खोदी थी। बेसिकली जो मेरे को करना है ना, वो मेरे को इतना चौड़ा करना है वो एरिया। सो आप ये कह लो कि आप अपकमिंग एपिसोड्स में आप इसको भी देखोगे गायब होते होते धीरे धीरे, या एक साथ, आई डोंट नो। ऑफ कैमरा मैं कितने काट पाऊंगा, क्योंकि मैंने उस एरिया को काटने में तो बहुत टाइम लगाया था यार। तो इसको मैं धीरे धीरे काटूंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं टारगेट लेके बैठ गया मुझे उतना एरिया चाहिए, क्योंकि अब अपना काम चल सकता है, अपना जो काम है वो चल सकता है। तो हम इसको धीरे धीरे भी निकालेंगे तो चल जाएगा। ये एरिया देख रहे हो, ये मार्किंग है बेसिकली कि इसकी सीध में है वो जो सुरंग का एंड है। तो मैं यहाँ से सीधा इसको भी काटूंगा। ओ देखो, अब रिवील हो ही गया, तो देख लो ये दूर से कितना सुंदर लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ये ऊपर से पूल है, साइड में उधर फाउंटेन भी है, एंड वो चिमनी का भी आइडिया ना मेरे भाई ने बोला कि आप ना फूड अपना ना कैंप फायर में भी कुक कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा। तो उसने जब कैंप फायर दिखाया है ना मुझे, मैंने कहा अरे इसमें से तो स्मोक आ रहा है। देन मेरे को आइडिया आया कि चिमनी बनाते हैं। आई नो इट्स नॉट समथिंग न्यू कि मैंने कुछ अलग ही कर दिया है, मतलब चिमनी वे में, बट यार वो टेक्सचर आ रहा है ना जो स्मोक का, वो लग रहा है कि ये इट इज़ लाइक अ लिविंग हाउस, कि यहाँ पे हाँ कोई एक्टिविटी हो रही है, कुछ चल रहा है यहाँ पे। सो दैट्स व्हाई आई लाइक इट। दिन में तो ये जैसा लग रहा है, बट जब ये रात में जो लुक देता है ना, कमाल है भाई, कमाल है। तो मैं वेट करता हूँ यहाँ पे थोड़ा रात होने का,
एंड कट टू आपको दिखाता हूँ रात को कैसा दिखता है। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं अब रात हो गई है। ये देखो टिमटिमाते तारे, उसके बीच में हमारे टावर और हमारा घर, जगमगाता हुआ हमारा घर, हमारा विला। ये इतना प्यारा लग रहा है। अभी मैंने सोचा देखो जब तक रात हो रही है तब तक थोड़ी मिट्टी विट्टी और तोड़ लूँ, तो मैंने वो कर रहा था। और जब तक रात हुई फिर मैंने कहा लेट मी शो यू द हाउस। एंड इसके साइड्स में ये जो मैंने, ये देखो, अरे गिर मत जाइए बाबूआ, ये देख रहे हो ये टॉर्चेस लगाई हैं ना अभी फ़िलहाल के लिए, ये इसको अलग ही एक वाइब दे रही हैं। ये कितना सुंदर लग रहा है यार, कितना। ओ भाई हाँ आया तेरे, तू क्या कॉन्ग्रेचुलेट करने आया मेरे को? तू क्या कॉन्ग्रेचुलेट करने आया? तेरे को दिखने रहा मैंने आयरन का, तू डरता नहीं क्या? मैंने आयरन का वो पहना हुआ है आर्मर, और तू भाई मेरे से भिड़ने आ रहा है भेड़ से। अब मुझे पता नहीं आयरन का आर्मर कितना स्ट्रांग होता है। आई मीन उससे ऊपर भी है, डायमंड का है, एंड उससे ऊपर भी है। तो गाइज मुझे बताओ कमेंट में। तो यार हाँ ये देखो लग रहा है ना एक नंबर, ये पूल लग रहा है ना एक नंबर। आपको इसमें बेस्ट क्या लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड मुझे जो फेवरेट चीज़ लगी वो है स्विमिंग पूल। बट हाँ ये बात है, अगर सिर्फ स्विमिंग पूल देखो तो भाई फिर उसकी फील नहीं आएगी। इट इज़ अबाउट विला, कि उस विला में इतने सुंदर विला में एक स्विमिंग पूल है जो इतना कि सुंदर लग रहा है। तो गाइज़ अब मुझे थोड़ा ज्ञान कम देना चाहिए इससे पहले कि मेरा क्या कहते हैं काम तमाम हो जाए। मैं घर चलता हूँ चुपचाप, ठीक है? चुपचाप क्या टशन में जाएंगे पूरे, ये बाल्टी फेंकते हुए। लगी मेरे को, लगी आई बड़ी जोर की। और टॉर्च ऐसा भी होता है क्या? अभी देखो मैं तारीफ़ कर रहा था और ये काम हो गया। अभी ना मेरे को प्रॉपरली लगाना नहीं आता, मतलब करना नहीं आता, क्या कहते हैं उसे, जम, मतलब ठीक है हिसाब, वो जो इन्वेंट्री होती है ना प्रॉपर मैनेज करना नहीं आ रही अभी। इससे पहले कि कोई आए मैं अंदर बढ़ जाता हूँ एंड जाके सो जाता हूँ, ठीक है? चलो सोएं। सो गाइज दिस इज़ द एपिसोड 2। हमने अपना घर बना लिया है। जर्नी में बहुत मज़ा आ रहा है। डे 1 में हमने अपना लोकेशन ढूंढा, हमने सोचा हम यहाँ पे अपना काम करेंगे, अपना घर बनाएंगे, एंड एपिसोड 2 में वो घर पूरा बन के तैयार है। आई नो ऑफ द कैमरा बहुत सारा काम हुआ है, और नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप लोग सब्सक्राइब करें। अगर आपको और कुछ देखना है कि अभी एपिसोड 3 में मुझे ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस जर्नी में आप मेरी हेल्प करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडे। आई थिंक हमने बहुत अच्छा काम करा है, एंड एक लाइक तो बनता है उसके लिए। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।